देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ज्ञान सरोवर में देश भर से न्यायविदों का लगा जमावड़ा। आज बुलेटिन की पहली खबर मुख्यालय से है। आध्यात्मिक अदालत में देश भर से न्यायविद परमात्म प्यार में बंधे चले आए। जी हाँ, ज्ञान सरोवर कैंपस में संस्था के न्यायविद प्रभाग एवं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के संयुक्त प्रयास से आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा न्यायविदों का उदय विषय के तहत राष्ट्रीय न्यायविद सम्मेलन का भव्य आगाज हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में कटक से हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा के जज जस्टिस बी.आर. सारंगी एवं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज घिया ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। Karma is dharma. If you do the work, then automatically the dharma will come to you. That means we can reach the goal of spirituality through your karma. That one has to follow the punctuality, one has to follow the principles, one has to do something better. That itself amounts to to achieve the dharma, which is requirement of today's topic. आपने हमारी संस्था को लायक समझा और आपने हमको बुलाया, साथ में लिया, और मैं यही कहूँगा कि आज हम बड़ी छोटी संख्या में हैं, लेकिन ये संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज जो हम लेकर जाएंगे वो स्प्रेड करेंगे और बहुत साथी हमारे आपसे ज्ञान, एक नया चीज, एक नई स्पिरिचुअलिटी पाने की कोशिश करेंगे। हम अच्छे इंसान तो थे, लेकिन अब एक्सीलेंट की तरफ हमको बढ़ना है और वो खाली स्पिरिचुअलिटी दिला सकते। सम्मेलन में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी.के. बृजमोहन, प्रभाग की अध्यक्षा नई दिल्ली से बी.के. पुष्पा, इंदौर से उपाध्यक्ष जस्टिस बी.डी. राठी, हैदराबाद से प्रभाग के पैट्रन जस्टिस वी. ईश्वरैया, बेंगलोर से जस्टिस ए.एस. पाशापुरे, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका मुंबई से बी.के. डॉक्टर रश्मि ओझा और बी.के. लता, मुख्यालय संयोजिका बी.के. श्रद्धा ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। सभी का यही कहना था कि आज जीवन के हर पहलू में आत्मा की फुल चार्जिंग की आवश्यकता है। इसीलिए हम सबको राजयोग का अभ्यास कर अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। आज संसार जिन परिस्थितियों में जूझ रहा है, ऐसे तनाव भरे माहौल में उसे उचित न्याय प्रणाली की सख्त आवश्यकता है। Who is the source of आध्यात्मिक सशक्तिकरण? जैसे हर चीज़ का सोर्स होता है, गर्मी और रोशनी का सोर्स सूर्य है, जल का सोर्स ओशन है, तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण का सोर्स गॉड ऑलमाइटी है। जब कानून आपके सामने है और अंतर आत्मा आपके अंदर संघर्ष कर रही है कि मुझे क्या न्याय देना चाहिए, चाहे न्याय दिलाने वाला हो, चाहे देने वाला हो, क्योंकि न्याय का वास्तविक आधार तो सत्यता ही है। परमात्मा ने हम न्यायविदों को, न्यायविदों से तात्पर्य केवल न्यायाधीश से नहीं, अपितु इस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए प्रत्येक ह्यूमन बीइंग के लिए एक विशेष शक्ति दी है, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति से परखने और निर्णय करने की शक्ति जनरेट होती है, बुद्धि स्थिर होती है, और इसी कारण हम अपना न्यायदान का कार्य कर सकते हैं, करवा सकते हैं। समाज की बहुत बड़ी सेवा है। Therefore, the jurists have to be empowered. जो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा jurists will be empowered so that they will enforce the law without fear or favor, as a law is nothing but common sense. Law is nothing but common sense. Written in words, it makes no sense. Hence, we require the lawyers to argue with some sense, and it is ultimately for the judges to decide as to which lawyer has made the most sense. इससे पूर्व रिसेप्शन सेशन में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी.के. डॉक्टर निर्मला, मुंबई से सी.ए. विपिन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स लॉयर्स के प्रेसिडेंट रावेंद्र नाथ पाल, उद्योगपति सुख चैन चंद, भटिंडा से बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहित रुमाना, ओडिशा हाई कोर्ट के फॉर्मर जज बी.पी. दास समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने दिल के भाव रखे। बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है आप यहाँ से
बहुत लाभ लेकर जाएंगे और अपने कार्य कुशलता को बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति। I thank the jurist wing, Brahma Kumaris, for giving me the opportunity to speak a few words on the topic. Any mistake may kindly be excused. Thanks to all the lawyer brothers and sisters for patiently hearing me. Thanks again to all. Unless the mindset of the people change, we cannot do anything. So, it is only the Brahma Kumaris and their philosophy can change the mind of people to save this earth, save this river. नशा मुक्त बिहार अभियान का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नशा मुक्त बिहार अभियान कार्यक्रम की लॉन्चिंग रविंद्र भवन में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने शिरकत कर संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की जमकर सराहना की, साथ ही सभी से व्यसन मुक्त होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री समीर महासेठ, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी ने अपने विचार रखते हुए भविष्य में होने वाली सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। सबसे अच्छा टूल क्या होता है कार्यक्रम को, इस प्रकार के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? जागरूकता, अलर्टनेस। सब जगह जाकर हमको जागरूकता निर्माण करनी है और ये काम किसी एक संस्था का बिल्कुल नहीं है। We all have to get involved in this. हम सबको इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारी के सभी लोग जो ग्रास रूट तक हर एक जगह हर एक जिले में, मेरा मानना दो चीज है कि जब कोई नीतिगत फैसले होते हैं और जिस सोच के साथ आपको बढ़ना है, अगर उस सोच में अगर भारत सरकार आगे आती है तो बिहार सरकार तो पहले से दृढ़ संकल्प लिया है। योग प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल तौर पर इसको ब्रांड किया योग के माध्यम से। राज योगा आप लोगों ने एक कंसेप्ट लाया, इसके माध्यम से मेडिकल साइंस के माध्यम से हमको फिट रहना पड़ेगा और समाज की बुराई, क्योंकि नशा भी एक बुराई, तो इन चीजों से कैसे मुक्ति हो सकता है, लगातार इस पर काम करते रहना चाहिए। जब हम राजयोग या मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन हमारे इस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर हार्मोन्स को न्यूट्रलाइज करता है और हमें नशा मुक्ति की तरफ जाने में मदद करता है। आगे संस्था के चिकित्सा प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह, नशा मुक्ति अभियान के कोऑर्डिनेटर विके डॉक्टर सचिन परब ने भी सभी को जानकारी देते हुए बताया कि ब्रह्मा कुमारीज का ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस प्रोजेक्ट 180 देशों तक पहुंचा है। आज हमारी ये बहनों ने हमको आध्यात्मिकता हमारे जीवन में लाई, हमको स्व की पहचान दिया और आज हमारा जीवन कितना सुंदर हो गया। आज हमारा घर जाकर के जंगल में देखिए, हमारी खेती देखिए, हमारे जानवरों को देखिए, ये बहनों का देन है। नशा छूटता है। राजयोगी क्यों? नंबर 1, राजयोग मेडिटेशन से केवल नशा नहीं छूटता है, लेकिन चरित्र निर्माण होता है और बहुत सारी बीमारियों में इसका फायदा होता है। नशा तो ऑटोमेटिकली छूट जाता है, नशा छोड़ना नहीं पड़ता है। पटना सब जोन प्रभारी बीके संगीता, बीके ज्योत्सना समेत कई बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की गई। यूएसए में बीके राजू का आध्यात्मिक दौरा। मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ राज्योग शिक्षक बीके राजू हाल ही में ईश्वरीय सेवाओं के लिए यूएसए दौरे पर थे। इस आध्यात्मिक दौरे में उन्होंने कनेक्टिकट, डलास, मिशिगन, न्यू जर्सी, नॉर्थ कैरोलिना, सेंट लुइस, बॉस्टन, शिकागो और एटलांटा में ब्रह्मा कुमारीज के सभी सेवा केंद्रों पर शिरकत कर अपने आशीर्वचनों से सभी बीके सदस्यों को लाभान्वित किया।
आगे उन्होंने एटलांटा के सनातन मंदिर में मेडिटेशन फॉर पॉजिटिव एंड हायर थिंकिंग विषय पर विस्तार से मंथन करते हुए सभी को मार्गदर्शित किया। साथ ही मंदिर के प्रेसिडेंट नितिन जोशी, वाइस प्रेसिडेंट रसिक पटेल, ट्रस्टी कुसुम बहल से स्नेहभरी मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की। आगे न्यू जर्सी स्थित बालाजी मंदिर का भी बीके राजू ने अवलोकन किया एवं सभी को परमात्मा परिचय दिया। पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में हाल ही में 2 दिवसीय बच्चों और पालकों का समर कैंप संपन्न हुआ। जगदम्बा भवन के ज्ञानवीणा सभागृह और ऑडिटोरियम में बच्चे इस गर्मी की छुट्टियों में कैसे नया रचनात्मक सीखे, मूल्यों के विकास की तरफ ध्यान दे तथा मेडिटेशन से अपनी शक्तियों को जगाए, इस उद्देश्य से यह कैंप आयोजित किया गया। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी बच्चों की उत्तम पालना करें और अपने बच्चों को आदर्श छात्र बनाएं, इस उद्देश्य से पालकों को भी मार्गदर्शित किया गया। करीबन 130 से अधिक बच्चों ने और 75 पालकों ने इस समर कैंप का लाभ लिया, जिन्हें अलग अलग विषयों पर बीके भाई बहनों ने उद्बोधित किया। शिविर के दौरान बच्चों को एकाग्रता और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। साथ साथ शरीर को निरोगी रखने के लिए अनेक प्रकार के व्यायाम सिखाए गए। सभी बच्चों ने खूब उमंग उत्साह से सहभाग लिया। कैंप के दूसरे दिन बच्चों ने बहुत सुंदर नाटक और फैंसी ड्रेस पहनकर प्रदर्शन किया। सात्विक भोजन, डिजिटल डिटॉक्स, पर्यावरण के प्रति कर्तव्य जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भी बच्चों को मार्गदर्शित किया गया। मैं यहाँ पर दूसरे समर कैंप में आई हूँ और यहाँ आने से ना बहुत अच्छा फील होता है और बच्चों को लाते हैं। एक्चुअली बच्चे हमारा खुद का कहना नहीं मानते और यहाँ पर आके जब सीखते हैं तो वो खुद हमें बताते हैं कि हमने यहाँ पर बहुत अच्छा सीखा है और वो ज्ञान उन्हें ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। जैसे हम पेरेंट्स उनको बोलते हैं तो पेरेंट्स की बात वो ज़्यादा नहीं सुनते हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के द्वारा मंगल सेन सभागार करनाल में एक बहुत विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहे और कैसे अनेक एक्सीडेंट से बचा जाए उनके बारे में सिटी डिवीजन के एसडीओ कुलदीप ने सबको अवगत कराया। आयोजन में मुख्यालय माउंट आबू से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके ओमकार चंद ने कैसे टेंशन फ्री रहकर सफलता प्राप्त की जा सकती है इसके गुर सिखाए। आगे स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला, ओएसडी टू सीएम संजय बटला, यूएचबीवीएन के एसी हेड काशिक मान, पूर्व प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अवतार सिंह समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने भी अपने विचार रखे। अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सभी को व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई गई। सभी बीके सदस्यों को अतिथियों द्वारा मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। अमृतसर के पंजाब नाट्यशाला में समाज के दिव्यांग लोगों के लिए एक इवेंट आयोजित किया गया, जहां ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों को राजयोग का अभ्यास कराने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। यह इवेंट परिवर्तन एक नई सोच नाम के एनजीओ ने समाज को जागरूक करने के लिए की कि किस तरह दिव्यांगों को सहूलतें दी जाए और हम सब इनके प्रति एक सकारात्मक सोच कैसे बनाए रखें। बीके सुनीता ने यह बताया कि हमारे संकल्पों का शक्तिशाली और सकारात्मक होना कितना आवश्यक है, कैसे संकल्पों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर, स्वास्थ्य पर, अन्य आत्माओं पर और वायुमंडल पर पड़ता है। अंत में सबको मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा योग भी कराया गया। आयोजन में समाज के लगभग हर वर्ग के लोग शामिल हुए, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, व्यापारी, विद्यार्थी आदि। इस आयोजन में दिव्यांग बच्चों ने अपनी कलाओं का भी बहुत खूबसूरती से प्रदर्शन किया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। समाज की सोच को बदलने के लिए, स्पेशली जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके प्रति जो सोच है उसमें एक चेंज लाने के लिए आज अमृतसर की एक संस्था जिसका नाम है परिवर्तन एक सोच, उन्होंने पंजाब नाट्यशाला में एक प्रोग्राम किया जहां ऐसे बच्चों को बुलाकर बहुत सुंदर सुंदर नृत्य संगीत के द्वारा ये दिखाया कि वो बच्चे कितने काबिल हैं। और ब्रह्मा कुमारीज जिनको स्पेशल इन्विटेशन था आज इस प्रोग्राम में, वहाँ के भाई बहनों ने आकर भी मेडिटेशन करवाई और ये बताया कि हमारे संकल्पों का असर हमारे जीवन पर और पूरे वातावरण पर कैसे पड़ता है। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। ये जो आज का प्रोग्राम था इतना टचिंग था कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि छोड़ के जाऊं। और मेडिटेशन उसका तो मैं कह ही नहीं सकती, मतलब इतना टच किया कि मुझे लगा कि मेरे अंदर से सारे नेगेटिव थॉट्स निकल गए हैं। आज मैंने ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक मेडिटेशन की जो डिसेबल बच्चों के लिए था। आई रियली लाइक इट। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है कि सबको ही ये चीज़ें करनी चाहिए। जब मैंने मेडिटेशन की आई रियली लाइक इट कि मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, मेरे माइंड फ्रेश हुआ,
ऐसे बच्चों के लिए मुझे इतना अच्छा फील हुआ, क्योंकि मेरी सिस्टर भी ऐसी थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ऐसे बच्चों को देखना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।